ग्रहेभ्यः नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः तद्वृषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आज मैंने फील किया दैट वाज डिफरेंट लेवल। मैं तो भगवान को ऐसे पकड़ के बैठ गया, छोड़ ही नहीं रहा था जब तक खींचा नहीं मुझे। फेल दैट एंड आई लिटरली फेल दैट कि ऐसे हाथ ऐसे दोनों पे ऐसे रखा हुआ है एंड मैं लगातार उसके बाद में चुप ही नहीं हुई मैं। सुला विनयार्ड से हम निकले औरंगाबाद के लिए, जिसकी दूरी है 3 घंटा 25 मिनट और पहुंचने में हमें लगभग लग जाएंगे 4.5 घंटे। औरंगाबाद में मेरी एक दीदी रहती हैं, आज रात हम वहीं स्टे करने वाले हैं। सो लगभग हम 7:30 बजे तक उनके घर पहुंचे थे। वहां हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। इसका तो आदत नहीं मेरा तो ऐसे चल जाएगा, बस ऐसे डाल दीजिए, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। यार मैं सास बन गई हूँ क्या? मैं कह रही हूँ मेरे बच्चे इतने इतने से और मैं सास बन गई हूँ। हाँ हाँ बोलती है ना, बोलती है कि जो अगली सुबह हम निकले कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए, जिसकी दूरी लगभग 40 मिनट थी। हर हर महादेव। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं हमारा 6th ज्योतिर्लिंग दैट इज कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करने, जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग है, द लास्ट वन। एंड लुक एट द लोकेशन। महादेव ऐसी ऐसी जगह में बसे हुए हैं ना, जो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है एक्चुअली कि हम हर जगह घूमें। महादेव कृष्णेश्वर में आकर कैसे बसे, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शिव पुराण में श्री कृष्णेश्वर नाथ की महिमा का बखान किया गया है। इसके अनुसार सुधर्मा और सुदेहा नामक एक शिव भक्त थे। उनके पास सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वे निसंतान थे। सुदेहा ने पति के साथ कई व्रत उपवास किए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उसने अपनी छोटी बहन कृष्णा की शादी अपने पति से करवा दी। कृष्णा बहुत बड़ी शिव भक्त थी। वो हर दिन 1001 शिवलिंग बनाकर पूजा करती और उसको तालाब में विसर्जित करती। समय बीतता गया, कृष्णा ने एक पुत्र को जन्म दिया। धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा हो गया। सुदेहा के मन में जलन पैदा होने लगी और उसने सोते हुए उस पुत्र की हत्या कर दी और उसके टुकड़े उसी तालाब में जाकर डाल आई। कृष्णा रोज की तरह शिवलिंग को तालाब में विसर्जित करके लौट रही थी। तभी वहां भोलेनाथ प्रकट हुए और उसी तालाब से कृष्णा के पुत्र को आवाज़ लगाई। उसने देखा कि उसका पुत्र तालाब में से चलकर आ रहा है। तभी वो महादेव के चरण पकड़कर रोने लगी। कृष्णा ने महादेव से प्रार्थना किया कि वो जगत कल्याण के लिए यहीं पर बस जाए। उसी दिन से महादेव कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर बसे हुए हैं। एलोरा केव से सिर्फ आधा किलोमीटर आगे ये मंदिर है। फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, तो आप फ़ोन को या तो गाड़ी में छोड़ दें या फिर वहाँ पे लॉकर फैसिलिटीज़ हैं, आप वहाँ पे भी जमा कर सकते हैं। हर हर महादेव। आज हमने अपना 6ठा ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया और यहाँ पे हमें गर्भगृह में अभिषेक करने का सौभाग्य मिला। हम लोगों ने आज साक्षात भगवान के सामने बैठ के उनका अभिषेक किया। और ये जो फीलिंग है ना, मैं आपको फ़ोन पे या ब्लॉग में बता नहीं सकता कि वो फीलिंग क्या होती है। जब आप भगवान के सामने बैठे हैं, आप उनके गर्भगृह में सामने बैठ के आप उनका अभिषेक करें ना, तो ये सौभाग्य हम पिछले 5 ज्योतिर्लिंग में 2 जगह मिला है हमें। एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में और एक आज यहाँ कृष्णेश्वर में। 2 जगह हमने ये सौभाग्य मिला जहाँ पे हम गर्भगृह में अभिषेक कर पाए। बाकी 3 जगह हमने एक बार जल अभिषेक किया, दूसरी जगह अपने 2 जगह अपने हाथों से जल चढ़वाया। तो यहाँ आए, यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली है। एक तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप आइए, आप सरकारी जो इनका गवर्नमेंट का अप्रूव्ड ऑफिस है पूजा का, वहाँ जाइए। वहाँ पे पर्ची कटती है, अभिषेक की पर्ची है 5,500 रुपये की। और आपको अगर पंचामृत अभिषेक करना है तो उसकी पर्ची है 2,500 की। वो पर्ची कटाइए और सीधे आपको गर्भगृह में ले जाएंगे और आपका अभिषेक कराएंगे। आज है हमारा 6ठा ज्योतिर्लिंग का दर्शन, दैट इज कृष्णेश्वर। लेकिन आज जो मैंने फील किया ना अंदर गर्भगृह में शिव जी के सामने,
वो मैंने कोई अभी तक 5 कर लिए, वैसी फीलिंग नहीं आई। ये था कि हाँ ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, बट द थिंग जो आज मैंने फील किया दैट वाज डिफरेंट लेवल। मैं तो भगवान को ऐसे पकड़ के बैठ गया, छोड़ ही नहीं रहा था जब तक खींचा नहीं मुझे। मैं बस वहाँ गई एंड वो हमें 3 लोगों को रो में बिठाया गया साथ में ज्योतिर्लिंग कराने, वो सॉरी रुद्राभिषेक कराने के लिए। एंड पीछे से पंडित जी ने बस इतना बोला कि आंखें बंद करो और भगवान को याद करो। मैं बस पता नहीं क्या हुआ था, मैंने बस हाथ जोड़े एंड इतना, मैंने कुछ नहीं मांगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। मैंने बस बोला कि आपके जो हाथ है हम दोनों के सर पे रख दो, बस। और पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद मेरे आंसू स्टॉप नहीं हुए। आज आई फेल दैट एंड आई लिटरली फेल दैट कि ऐसे हाथ ऐसे दोनों पे ऐसे रखा हुआ है एंड मैं लगातार उसके बाद में चुप ही नहीं हुई। मैं आज मतलब जो आज मैंने फील किया ना, वो इतने अभी तक फील नहीं किया था मैंने। और इसलिए आप बोले थे क्या हुआ, मैं इसलिए चुप हो गई थी बिल्कुल। मतलब वो मैं फीलिंग मतलब बता नहीं सकती हूँ, बिल्कुल डिफरेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है। तो जब भी यहाँ ना जैसे आप बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं रुद्राभिषेक नहीं करेंगे, हम बस बाहर से करके चले जाएंगे, डू दैट। अगर मौका मिला है, अगर आप सक्षम हैं तो जरूर करें। हम लोग हर ज्योतिर्लिंग पे अभिषेक कर रहे हैं और भगवान से कुछ ज्यादा मांगा नहीं था मैंने पहले ही ब्लॉग में देखा होगा, मैं सिर्फ इतना ही मांगा था, ये भगवान इस लायक बना दो कि हम गर्भगृह में जाके आपके अभिषेक कर सकें। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जहाँ भी जाए हम रुद्राभिषेक के लिए जरूर पूछे कि एटलीस्ट हमें महादेव के मतलब महादेव को पकड़ के मतलब वहाँ बैठने का मौका मिले। तो अभी तक 2 जगह में ये मिला है सौभाग्य। वन इज दैट नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में हमने हाथों से ही किया था एंड आज यहाँ पे कृष्णेश्वर महादेव में हो गया। अब आगे के जितने भी ज्योतिर्लिंग बचे हुए हैं तो बाकी मंदिर प्रांगण में किए हमने। मंदिर मतलब गर्भगृह में नहीं किए थे। गर्भगृह में 2 अभिषेक हुए हमारे, एक आज का और एक नागेश्वर महाराज का। दूसरा, यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है वो स्कैम है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपको एकदम से आपके पास आएंगे और आपको अलग अलग जाके जो भी मिलेगा, बच्चा आपको बोलेगा कि मुझे पढ़ाई के लिए स्कूल में नोटबुक खरीदनी है, प्लीज़ दिलाइए। पहली बार जब कोई बच्चा हमारे पास आया तो हम पिघल गए कि यार बच्चा नोटबुक के लिए आया। मैं चल ठीक है देखते हैं। तब तक मैं वाइफ से ही बात कर रहा था, मैं गया, मेरे पास में दूसरा बच्चा आ गया नोटबुक के लिए, फिर थोड़ी आ गया तीसरा बच्चा आ गया। मतलब यहाँ पे फिर मैंने देखा कि वो सारे बच्चे, जब मैं सुनने की कोशिश की लोगों को, तो सारे बच्चे एक एक करके दूसरे के पास जा रहे थे, वो बोलते थे मुझे नोटबुक दिला दो। उनका एक पैटर्न है, अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे या लगे दिखाई देंगे उनको तो आपको नोटबुक के लिए बोलेंगे, अगर आप एजेड दिखाई देंगे तो उनको आपको भूख लगाने खाने के लिए बोलेंगे। ये 2 स्कैम है, इन बच्चों से बिल्कुल दूर रहिएगा। आप दिल पिघला के उनको नोटबुक मत दिलाइएगा, दिस इज स्कैम। तो बहुत बढ़िया है, आइए, हर हर महादेव की कृपा सबसे बनी रहे। दर्शन करने के बाद वापस हम गए घर और वहाँ से सबको सी ऑफ करके हम निकले आगे। दिखाना, देखना, देखो बोले थे ना, अरे स्माइल कर रही हो। बाय मिस्टी, बाय। वो कैमरा खोलते हुए शर्मा रही है, मैं देख रही हूँ। बाय। अभी नहीं करेगी, इसका मन नहीं है करने का। हमारा स्टे यहाँ पे बहुत अच्छा था, अगली बार हम लंबे समय के लिए आएंगे। अभी हमें जाना है शनि शिंगणापुर। औरंगाबाद से शनि शिंगणापुर का डिस्टेंस है 1 hour 44 minutes। रास्ते में हम रुके फ्रेश गन्ने का जूस पीने के लिए। Meanwhile, I was taking few pictures and videos. So finally हम शनि शिंगणापुर पहुंच गए हैं। तो यहाँ की बहुत सारी दंत कथाएं हैं, प्रैक्टिकली तो पता नहीं, बट ऐसा कहते हैं कि यहाँ की लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं कि यहाँ चोरियाँ नहीं होती, यहाँ कोई भी चोर रह नहीं सकता, और इसलिए यहाँ के घर और दुकानों में कोई ताले नहीं होते, लॉक नहीं लगे होते, और यहाँ पे आप प्रसाद लोगे, गाड़ी लगाओगे, कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि यहाँ के पैसे लेके कोई इस
गांव के जो गेट है, मेन गेट, उसके बाहर निकल नहीं सकता। ऐसे कई कहानियां हैं जहाँ पे लोगों ने किसी के पैसे नहीं दिए, कुछ पैसे ले लिए, तो वो गेट के बाहर उनकी गाड़ी पहुँच नहीं पाती, गाड़ी बंद हो जाती है। दिस इज़ आवर 4th टाइम, हम साथ में चौथी बार आ रहे हैं। और जब हम लास्ट टाइम आए थे, दैट इज़ इन 2016, ये सब कुछ नहीं बना हुआ था। ये जो मेन एंट्रेंस बना है ये हाल ही में बना है। 2016 में जब हम आए थे तब ये सब नहीं था। 2011 से पहले फ़ीमेल्स को यहाँ पे दर्शन करना अलाउड ही नहीं था। वहाँ के लोगों का मानना है कि प्रसाद जो है लेकर हम घर नहीं जा सकते, वहीं पे खाकर आपको ख़त्म करना होता है। और जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो मुड़कर शनिदेव की प्रतिमा को नहीं देखना चाहिए। गाइस, हम रुके हैं मिसल पाव खाने। कल खाया था और पूरे दिन मेरी बैंड बजी रही है। और आज मैंने कल ही कसम खा ली थी कि मिसल पाव कभी नहीं खाऊंगी, लेकिन पतिदेव ने फिर ऑर्डर किया है और कह रहे हैं कि ये वाला बेटर है। तो मैं अपना चाय लेके जा रही हूँ। ये देखो कैसे खा रहे हैं। What is this? ओ भाई, तो मसाला। ये पूरी थाली ली है क्या हमने? नहीं, सुबह से आता है, चलो लो, मैं से आता चलता। कितना किलोमीटर है वहाँ से, शनि शिंगणापुर से? 7-8 किलोमीटर शनि शिंगणापुर से, और हाईवे पे 8 किलोमीटर बाद सिंगर ढेल सेंटर। अगर आपको मिसल पाव खाना है, यहाँ आइए और 1 नंबर का मिसल पाव खाइए, यमी। वहाँ से हम बढ़े पूना की ओर। शनि शिंगणापुर से पुणे का डिस्टेंस है 3 hours 42 minutes। स्पेशल थैंक्स टू द ट्रैफिक, बिकॉज़ हमें जो 4 घंटे में कवर करना था वहाँ हमें लग गए 5.5 घंटे। सिर्फ शहर में ही हमें 2 घंटे लगे हैं। सो गाइस, पुणे ने तो लिटरली कहते हैं झिला दिया हमें रोड पे। जैसे हम उड़ के आए थे, यहाँ आके हमारी स्पीड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जैसे तैसे हम शाम को पहुँचे। पुणे में मेरे पति के मेंटी रहते हैं वरुण भैया। अगले 2 days हम यहीं पुणे में रहने वाले हैं। सो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।